गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी चैप्टर नंबर 4 की क्लास नंबर कौन सी है? 6। यहाँ लिखेंगे हम आपका चैप्टर 4 और क्लास कौन सी दे रहे हैं आज हम? 6 क्लास। जो हमने कल किया हुआ था उसके आगे कल हम क्वेश्चन कर चुके थे, तो कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे उसमें। 18 क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसको सेटअप करने में दिक्कत हुई थी, इस वजह से उनको हमने छोड़ दिया था। आज हम वो क्वेश्चन जो कल छोड़े थे वो आज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन 18 में क्या लिखा हुआ है। मोहन सोहन और योहन का चिट्ठा जो कि साझेदारी के व्यापार में 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट चेक करते हैं। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कल 18वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। एक क्वेश्चन नहीं हुआ था आपका 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां, 18वां आपका कंप्लीट हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बिहारी, कबीर और रहीम क्रमशः 10:9:5 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को बिहारी ने अवकाश ग्रहण किया। उस दिन फर्म का चिट्ठा निम्नलिखित या निम्नानुसार था। दायित्व में देखो क्या दिए, लेनदार, पूंजी, बिहारी, कबीर और रहीम, चालू खाते। इसका मतलब इनके खाते कौन से हैं? स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर अपने खाते रखते हैं, क्योंकि चालू खाते दिए हैं सवाल। संपत्तियों में देखेंगे ख्याति दिया है, कले मतलब टूल्स आपके, विविध संपत्ति दी है, समायोजन। साझेदारी संविदा के अनुसार समस्त संपत्ति और दायित्व केवल निम्नलिखित को छोड़कर पुस्तक मूल्यों पर लिए गए। मतलब कुछ चीजें संपत्ति और दायित्वों को जैसी लिखी थी पुस्तकों में वैसा ले लिया, कुछ छोड़ दी। वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर। नंबर 1, ख्याति पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर मूल्यांकित की गई। दूसरा, पिछले 3 वर्षों के लाभ दिए हैं। तीसरा, कलों की कीमत 9,875 रुपए तय की गई। बिहारी को दे राशि बैंक से ऋण लेकर चुका दी गई। बिहारी का खाता बनाइए। हमें सिर्फ यहाँ पर बिहारी का खाता बनाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही संपत्ति की कीमत में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ। तो हम बिहारी का खाता बना देते हैं। और सवाल में कहा भी है कि बिहारी का खाता बनाइए। क्या लिखेंगे हम? बिहारी का खाता। बिहारी का विवरण, राशि विवरण। हाँ। साझेदार को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, लेना तो डेबिट में। सिर्फ बिहारी का खातापन को बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, इसकी पूंजी का शेष, जो हमें इसकी पूंजी का पैसा देना है बिहारी। तो बिहारी की पूंजी देखो कितनी है, ये लिखा है 10,000 रुपये। कितना पैसा देना पूंजी के? 10,000। यहाँ लिख देंगे क्रेडिट में 10,000। चालू खाता भी दिया है बिहारी का। बिहारी को चालू खाते के कितने पैसे देना है? 1,084 रुपये। यहाँ लिख देंगे क्रेडिट में चालू खाता। एक 1,084। ठीक। फिर देखो सवाल में पुरानी ख्याति दी है ये वाली। तो हम बिहारी से ख्याति का पैसा लेंगे। ठीक है, कितनी है? तो यहाँ पर देखो बिहारी का भाग कौन से नंबर का? फर्स्ट। तो 10। बिहारी का भाग कितना है?
10 है, फर्स्ट नंबर का है, तो हम बिहारी से पुरानी ख्याति है जो पहले उससे ले लेंगे और नई वाली ख्याति में उसका भाग उसको देंगे। तो यहां पर लिखेंगे डेबिट में ख्याति खाता, क्योंकि बिहारी से लेना है। यदि लेना है तो डेबिट में लिखेंगे ख्याति खाता। तो ख्याति कितनी दी है? 10,000। 10,000 में बिहारी का भाग कितना है? 10/24। कितना आएगा? 10/24। अब देखो 10/24 इनका अनुपात दिया था 10:9:5, तो इन तीनों का टोटल कितना हुआ? 24। तो बिहारी का भाग कितना? 10/24। अब 10/24 को हम 2 से काट दो, 2×5 10, 2 से 12 बार, और नहीं कटेगा, 12 से भाग दे दो, कितना आएगा? 2×5 10, 12। यहाँ पर 12, पहले 5 का गुणा कर दो, 50, 50,000 भागित कर दो 12। 5 का हमने गुणा कर दिया और 12 का अब भाग दे रहे हैं, तो 12 चौको 48, फिर कितना आएगा? 2 बचे, 12 एकम 12। ठीक है, 20 में से 12 के तो कितने में थे? 8। 12 सत्ते 12 छंग 72। ठीक है, 72 कितना बचा अभी यहाँ पर? 80 में से 72 माइनस की तो 8, फिर से भाग दे दो, 72.66, जिसको हम राउंड अप करेंगे 4167। ठीक है, आपका कितना आ रहा है ख्याति में भाग? 4166.66। इसको हम राउंड अप कर देंगे, गणना निकटतम रुपए में करते हैं। यदि दशमलव के बाद 50 पैसा या उससे ज्यादा है तो हम 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे, और 50 पैसे से कम है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर कितना कर देंगे, क्योंकि 50 पैसे से ज्यादा है तो 1 रुपए में 4167 यहाँ लिखेंगे ख्याति, 4167 बिहारी से लेट। और देखो अब नई ख्याति का मूल्यांकन करना है, ये लिखा है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ख्याति का मूल्यांकन। पिछले 3 वर्षों के लाभ देखो कितना दिया है, पिछले 3 वर्षों के लाभ 33, 42, 56, 41, 14, 72। 33, 42, 56, 41, 14, 72। एक बार चेक कर लेते हैं, 33, 42, 56, 41, 14, 72। ठीक है, ये लाभ दिया, 3 वर्षों के लाभ हैं, इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5, 15, 14, 18, 10, 10,855। ये क्या आ गया आपका कुल लाभ। औसत लाभ निकालेंगे तो कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, कुल लाभ बटी वर्षों की संख्या। कुल लाभ कितना है? 10,855 भागित वर्ष कितने हैं यहाँ पर? 3। ठीक, 3 का भाग दे देंगे तो 3 का 9, 3 18, फिर कितना बचा? 5, तो 3 एकम 3, फिर कितना बचे यहाँ पर? 2, 3 अट्ठे 24.33। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अपना? 3,618.33। 3,618.33। और ख्याति
औसत लाभों के कितने वर्षों के आधार पर वो हम चेक कर लेते हैं। कितने वर्षों के आधार पर ने बोला, ख्याति पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के तिगने पर, कितने पर करना है, 3 के आधार पर करना है। तो एक और सिंपल सा तरीका यहाँ पर, औसत लाभ जो अपन ने निकाला है ना, हम इसमें ऐसा कर लेंगे, इसको ऐसा करो आप, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसको मिटा दो। तो औसत लाभ कैसे निकलेगा, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। अब ख्याति निकालना, हम इसी को मान लेते कि यही हमारा क्या है, औसत लाभ। तो ख्याति बराबर, क्योंकि गुणा जो हो रहा है वो दशमलव में आ रहा है, पॉइंट में, हो सकता है आपसे भाग में गलती हो जाए, तो इसका एक छोटा सा अपन क्या करेंगे, ख्याति बराबर क्या होता है, औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष। ठीक है, तो औसत लाभ हमने निकाला 10,855 भागित 3, और कितने वर्षों के आधार पर करना है लिखा, तिगने पर। तो हम 3 का गुणा करेंगे, क्रय वर्ष कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ख्याति कितनी आ जाएगी आपकी, 10,855, ये आ गई आपकी ख्याति। ठीक, आपको अब भाग भी नहीं देना पड़ा 3 का, और ना ही गुणा करना पड़ा, 3 से 3 कैंसिल हो गए, सीधा 10,855 आ गया। अब जो साझेदार फर्म से जा रहा है हम उसका भाग निकाल लेंगे। ठीक है, तो कौन जा रहा है साझेदार फर्म से, बिहारी, चल निकालेंगे। ख्याति में बिहारी का भाग, दस हजार 855 का बिहारी का भाग कितना है, 10/24, 2 से 5, ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। चलो, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 से 5 बार काट दिया, और ये कितनी बार, 12 बार। अब 5 का गुणा कर दो और 12 का क्या दे दो आप, भाग दे दो। तो यहाँ पर कर देंगे अपन गुणा, 55 25 25 तो 27, 8 पंची 40 42, ठीक, और 5, इसमें हम 12 का भाग देंगे, तो 12 12 पंची 60, कितना बचा अपने पास, ज्यादा हो जाएगा, कम कर, 12 चौक 48, 4 बार, 4 बार भाग दे, 12 चौक 48, कितना बचा 6, तो 62, 12 पंची 60, फिर कितना बचा 2, तो 27, 12 दूनी 24, ठीक, कितना बचा 3, 12 3 36, फिर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 35 में से 24 माइनस कर दिए पन्ने, तो कितनी बची 11, 110, 12 नंबर 108 दशमलव, 12 नंबर 108, तो 4,500 अपन राउंड अप कर देंगे, 4,523। ठीक है, आ कितना रहा है, 4,522.9 के बाद भी और अंक है, लेकिन हमने दशमलव के बाद 9 देखा, तो सीधा हमने राउंड अप कर दिया 4,523। अब जो साझेदार जाता है उसको हम ख्याति का पैसा देते हैं, और शेष बचे साझेदारों से प्राप्ति अनुपात में हम ख्याति का पैसा लेते हैं। तो अब इस ख्याति को 4,500 जो 23 है, इसको हम शेष साझेदारों से उनके अनुपात में लेंगे। कितना उनका अनुपात है, 9:5, कुछ नहीं लिखा, तो शेष अनुपात ही उनका नया अनुपात होगा, और वही उनका प्राप्ति अनुपात। तो हम 9 कितना लेंगे, 5, तो यहां पर 9:5 बटे कितना आएगा, 14। इसको हम बांट देंगे, 2 साझेदार कौन कौन है, कबीर और रहीम, कबीर और रहीम। ठीक है, तो इनको राउंड अप करके लिख देते हैं, 2,907.64 आ रहा है एक का, और दूसरे का 1,615.35। ठीक, तो देखो यहां पर इसको अपन ने क्या किया, 4,523 को 9:4 में 5 में बांट दिया, 9 5 कितने हो गए, 14, 14 से भाग दिया, 9 का गुणा कर दिया, तो कबीर का भाग कितना आ गया, 2,907.64।
और इसका कितना है रहीम का 1615.35। तो इनको हम राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद पहले वाले में 50 पैसे से ज्यादा है या 50 पैसा, तो हम 1 रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिख देंगे 2908। ठीक, और दूसरे को लिखेंगे हम कितना 1615। तो देना है तो क्रेडिट में लिखेंगे यहां पर। पहला साइनदार कबीर, कबीर का पूंजी खाता, कबीर कितना पैसा देगा ख्याति के 2908। ठीक है, रहीम का पूंजी खाता, रहीम बिहारी को ख्याति के कितने पैसे देगा 1615। और क्या बचा हुआ है देखो, अब सवाल में देखो क्या है, ख्याति भी हो गई, एक ही चीज बची है लास्ट, कलों की कीमत 9875 कर दी गई। तो यहां पर हमें पुनर्मूल्यांकन निकालेंगे हम, पुनर्मूल्यांकन से लाभ, कितना लाभ हुआ अपन वो ही निकाले थे, एक ही पॉइंट है क्योंकि। तो देखो कलें कितने के हैं 8760 के, तो यहां पर हम लेंगे नई कीमत कितनी है आपकी 9875, 9875 में से माइनस कर देंगे 8760। ठीक है, कल जो थे टूल्स ना, टूल्स थे कल, वो नई कीमत है 9875 और पुरानी कितनी थी 8760, उसको हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा लाभ। संपत्ति की कीमत बढ़ गई मतलब क्या हुआ लाभ, कितने का लाभ हुआ है 5 1 1 1 1115 का क्या हो गया लाभ। इसमें बिहारी का भाग कितना है, तो बिहारी का भाग 1115 का हम कितना निकालेंगे 10/24, 10/24 निकाल लो आप, इसको काट दोगे आप कितने, कोई 5 और जी 12, गुणा कर दो, सीधा सीधा लिख देते अपन 464.50। ठीक, कितना आ रहा है 464.50। इसको भी हम राउंड अप करके लिख देंगे राउंड फिगर में, यहां पर लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन 465, और कुछ नहीं है। ठीक, और कुछ नहीं दिया, टोटल करो आप इनका 10 18 22 10 17 10 20, फिर कितना आएगा 3 3 6 और 1, 16,072 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे 4167, इसको माइनस करेंगे 4167, तो कितना बचेगा 5, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 11,905 बिहारी को पैसा कैसे चुकाया, हमने बोला है बैंक से ऋण लेकर चुका दी। बिहारी को कैसे पैसे चुका दिए बैंक से ऋण लेकर, तो यहां पर हम लिखेंगे डेबिट में बैंक, कितना पैसा दे रहे हैं हम बिहारी को 11,905, टोटल आ जाएगा 16,072, ये आ गया आपका। ठीक, आगे एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये आपका बिहारी का खाता बन गया, ये ख्याति का रफ काम है गणनाकार, ख्याति का क्या है आपका गणनाकार है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 20, 19वां क्वेश्चन कल हम कर चुके थे ना, आज क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20, चित्रा सॉरी ये वाला 19वां क्वेश्चन था है ना, कल 18 कर चुके थे आज डबल आ गया, 20वां क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पर चित्रा और दिव्या बराबर के साझेदार हैं, उनके साझेदारी संलेख में वाक्यांश है कि कोई भी साझेदार 6 माह की लिखित सूचना देकर निम्न शर्तों पर साझेदारी से पृथक कर सकता है। निवृत्त होने वाले साझेदार को भुगतान किया जाएगा, क्या क्या देंगे हम उसको,
जो साझेदार जाने वाला है उसको क्या क्या देना है वो लिखा है सवाल में। क्या क्या लिखा है? उसके पूंजी खाते और चालू खाते का समाकलन आधे के मतलब क्रेडिट शेष, निवृत्त की तिथि तक का उसका लाभांश जिसकी गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ पर की जाएगी। मतलब जब वो जा रहा है उस डेट तक का लाभ दिया जाएगा जिसकी गणना हम औसत लाभ के आधार पर करेंगे। फर्म की ख्याति की आधी राशि देंगे जिसकी गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 गुने के बराबर की जाएगी, है ना। ख्याति की आधी राशि देना है और 1.5 गुने के बराबर करना है। 30 सितंबर 2018 को निर्मित होने वाली चित्रा ने 31 मार्च 2018 के दिन सूचना दी। उस दिन उसके पूंजी खाते का शेष 6000 था और चालू खाते का शेष विकलन शेष डेबिट, ये लिखे ना, इसको हम पढ़ते हैं विकलन शेष या इसको हम बोलते हैं डेबिट, 500 रुपये था। मतलब हमें उससे लेना है। गत 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के 2800, 2200 और 1600 थे। साझेदारी संलेख के अनुसार चित्रा को देय राशि को बैंक से ऋण लेकर चुका दिया। तो हमें क्या करना है? उसका चित्रा का खाता तैयार करना है। यहां पर हम क्या करेंगे? चित्रा का खाता, चित्रा का खाता अपन तैयार करते हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है यहां पर? चित्रा का खाता तैयार करना। जैसे अभी हमने बिहारी का खाता तैयार किया था वैसे हम चित्रा का खाता तैयार करेंगे। चित्रा का खाता, विवरण, राशि, विवरण। सबसे पहले लिख देंगे पूंजी का शेष। चित्रा को हम उसकी पूंजी का पैसा देना है, वो लिखेंगे। कितना पैसा देना? देखो मैंने लिखा है उस दिन उसकी पूंजी खाते का शेष कितना था? 6000 रुपये। तो चालू खाते का शेष कितना था? 500 रुपये डेबिट, मतलब लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट में पूंजी का कितना पैसा देना है? 6000 रुपया। और चालू खाते का विकलन शेष था 500 रुपये, तो वो हमें लेना है, डेबिट में लिखेंगे। लेना है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। चालू खाता कितना पैसा लेना है? 500 रुपये लेना। ठीक। दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है? निवृत्ति की तिथि तक का लाभांश, उसका लाभांश जिसकी गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ पर की जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर अपन को लाभांश निकालना है, यहाँ लिखेंगे गत 3 वर्षों के लाभ देखो लाभ कितने दिए हैं पिछले 3 वर्षों के? ये दिए हैं 2800, 2200 और 1600। 3 वर्षों के लाभ 28, 22, 16। तो यहां लिखेंगे 2800, फिर कितना आएगा? 2200, 1600। इनका हम टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6600। ये कुल लाभ आ गया। कुल लाभ कितना आ गया? 6600। औसत लाभ निकाल लेंगे हम। औसत लाभ, औसत लाभ का फॉर्मूला क्या है? कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, कुल लाभ बटी वर्षों की संख्या। कुल लाभ कितना है? 6600। वर्ष कितने हैं? 3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2200 रुपये। ये क्या आ गया आपका? औसत लाभ। इसमें हम जाने वाले साझेदार का भाग निकालें। ठीक। तो यहां पर देखो साझेदार जा कब रहा है? 30 सितंबर 2018 को निर्मित होने के लिए सूचना दी। 30 सितंबर को दे रहा है, मतलब अप्रैल से मार्च के बाद देखो नया वर्ष कब चालू होगा? अप्रैल में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने का लाभ दिया जाएगा इसको? 6 महीने का। 6 महीने इसने काम किया तो 6 महीने का लाभ का भाग निकालेंगे। इसका भाग कितना है?
बराबर के साझेदार। तो यहां देखो चित्रा का भाग, चित्रा का लाभांश 2200 में 1/2, क्योंकि दो साझेदार हैं, बराबर बराबर लाभ बांटते हैं, तो इसका भाग कितना है 1/2 और 6 महीने का दिया जाएगा, तो 6/12। ठीक, कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। कितने महीने होगा? 6, तो 6 महीने का दिया जाएगा यहाँ। तो यहाँ आप कैंसिल करेंगे इससे 1 और कितने 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 550। कितना भाग आ गया लाभ का? 550। यहाँ लिखेंगे लाभ हानि तो कितना मिलना है? 550 लाभ के। तो हमारा कितने पॉइंट हो गए? पहला हो गया पूंजी वाला शेष हो गया है, निर्वृत्ति की तिथि का लाभांश हो गया है, ख्याति की राशि की आधी राशि जिसकी गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 गुने के बराबर की जाएगी। ख्याति की आधी राशि भी देना है, तो यहां निकालेंगे हम ख्याति। तीसरा पॉइंट ख्याति, ख्याति बराबर औसत लाभ गुण दी गए क्रय वर्ष, औसत लाभ गुण दी गए क्रय वर्ष। तो औसत लाभ अब भी अपन ने निकाले कितना है? 2200 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे 2200 गुण दी गए कितने वर्ष के आधार पर? तो ये लिखा है 1.5 वर्ष, ये लिखा 1.5, 1 सही 1/2। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3, मतलब इसको हम लिखेंगे 2200 गुणित गए 3/2। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 11, 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3300। 3300 रुपए ख्याति कितनी आ गई? कुल ख्याति है फर्म की 3300। इसमें हम चित्रा का भाग निकालेंगे, मतलब आधी देना है, तो यहाँ लिखेंगे चौथा ख्याति में चित्रा का भाग, ख्याति में चित्रा का भाग कितना होगा? तो 3300 का हम निकालेंगे आधा 1/2, 1650। कितना आएगा? 1650। तो यहां पर हम लिख देंगे कौन? दिव्या, दिव्या का पूंजी खाता, मतलब जाने वाले साझेदार को कौन देगा? दिव्या देगी। चित्रा को देना है इसलिए उसके पूंजी खाते के क्रेडिट में कौन देगा ख्याति का पैसा? दिव्या, जो बचा हुआ साझेदार। तो 1650। अब देखो और क्या बचा है हमारे पास, ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया ख्याति का। आहरण का हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा सवाल में, सिर्फ हमें क्या करना है? टोटल। तो क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं हम। इनका टोटल कितना है? 0, 10, 12, 8। 8200 में से लेना कितना अपन को? 500, 500 घटा देंगे, बचेगा कितना? 7700। इतना पैसा देना है। तो दे कैसे रहे हैं बोलो? ये देख लो आप। देने के लिए क्या बोला उन्होंने? ये लिखा है चित्रा को दे राशि बैंक से ऋण लेकर चुकाया गया। ठीक, चित्रा को कैसे दे रहा है पैसा? अपन बैंक से ऋण लेकर। तो यहां पर लिखेंगे बैंक 7700 रुपये हमने दे दिए, टोटल आ जाएगा 8000। इस तरीके से ये आपका चित्रा का खाता भी तैयार होगा। कुछ नहीं, जैसे पूंजी खाते तैयार करते हैं बस वैसे ही बनाना है। जो कुछ देना सब क्रेडिट में, जो कुछ लेना डेबिट में। अपन इससे बड़े बड़े सवाल और कठिन सवाल कर चुके हैं, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है आपके। अगला देखते हैं अब अपन। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 21वां, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या लिखा है। पारस, विकास और अनीस अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। चिट्ठा दिया हुआ है, तो क्या क्या है? उत्तमण पूंजी तीनों की दी है। अधिकोष शेष मतलब बैंक शेष है। अधमण मतलब देनदार, स्कंद, यंत्र और उपकरण। समायोजन में क्या दिया है? इस दिन
अनीस फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। इस दिन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 किया गया। स्कंद का पुनर्मूल्यांकन 20,000, यंत्रों का 15,000 और उपकरण आदि का 1,000 किया गया। संदिग्ध ऋणों के लिए 3,000 रुपए की संचिति का निर्माण किया गया, निश्चय किया गया। हमें क्या करना है, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना है। यहाँ पर क्या तैयार करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते अपन को तैयार करना है और पूंजी खाते। पुनर्मूल्यांकन खाता, यहां लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं। क्या बनाना है, पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाते। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाता। तो सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो संपत्तियों में कमी वृद्धि देखो क्या लिखा है। स्कंद का मूल्य 20,000 रुपए, स्कंद का मूल्य ने नया कितना का दिया, 20,000। ऊपर चिट्ठे में कितने का स्कंद, 15। यहां पर कितना है, 20। तो क्या हुआ, स्कंद संपत्ति, इसका मूल्य बढ़ गया तो क्या है, लाभ। कहां लिखेंगे अपन, क्रेडिट में। स्कंद कितने का लाभ हो गया, 5,000। स्कंद का मूल्य 5,000 रुपए बढ़ गया, क्रेडिट में लिख दिया। दूसरा देखो क्या लिखा है, दूसरा क्या है, ने बोला है यंत्रों की कीमत 15,000 कर दो। पहले कितने के थे यंत्र, 25,000। यहां समायोजन में कितना हो गया, 15,000। मतलब यंत्रों की कीमत घट गई। जब संपत्ति की कीमत घटती है, कम होती है तो क्या है, हानि। तो कहां लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में यंत्र कितनी कीमत घट गई है, 10,000। 25 से कितना हो गया, 15,000। फिर देखो आप, उपकरण आदि, इसकी कीमत कितनी हो गई, 1,000। तो उपकरण की कीमत पहले कितनी थी, यहां देखो उपकरण 2,000, अब कितनी हो गई है, 1,000। उपकरण की कीमत भी कम हो गई, ये भी हानि है। तो कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। क्या लिख देंगे, उपकरण। उपकरण से 1,000 की हानि हो गई। देखो उपकरण की बात देखो, संदिग्ध ऋणों के लिए 3,000 रुपए का संचय का निर्माण करना है, ये भी हानि है। डेबिट में लिखेंगे संदिग्ध ऋण संचय, संदिग्ध ऋण संचय 3,000। इस तरीके से टोटल डेबिट का कितना है, 14,000। क्रेडिट का माइनस करेंगे कितना, 5। तो आपको 9,000 की क्या हो गई, हानि। पुनर्मूल्यांकन से 9,000 रुपए की हानि हो गई। किस अनुपात के साझेदार हैं, पूंजी के अनुपात के। तो यहां पर हम निकाल लेंगे पूंजी अनुपात, पूंजी अनुपात। ठीक है, कितना है, पारस विकास अनिस 20, 15, 15। कितना अनुपात दिया है, पूंजी कितनी है, 20,000, 15,000 और 15,000। इसका अनुपात निकालेंगे हम। क्या लिखेंगे, 20,000 अनुपात 15,000 अनुपात 15,000। 3 जीरो तीनों में समान है तो काट देंगे, तीनों के 3 जीरो क्या है, समान, अलग कर दो। कितना बचा, 20 अनुपात 15 अनुपात 15। 5 से कट जाएगा, 5 को 20, 5 3 15, 5 3 15। इस प्रकार से पूंजी अनुपात कितना आ गया आपका, 4 अनुपात 3 अनुपात 3। अब इस अनुपात में हम पुनर्मूल्यांकन की हानि को विभाजित कर देंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पर दूसरा, हानि जो है आपकी कितनी है, 9,000। इसको हम 4 अनुपात 3 अनुपात 3 में बांट देंगे, बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10। 0 0 कैंसल, 9 चौको 36, 9 3 27 और 9 3 27। इतनी हानि। तो कहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे हानि। कौन कौन है, पारस विकास अनीस, पारस विकास अनीस। ठीक, तो इसके हैं 3600
2700 और 2700 टोटल कर देंगे तीनों का तो कितना आएगा 9000। यहाँ का टोटल कितना आएगा 14,000। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्या तैयार हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हम इनके पूंजी खाते तैयार करेंगे। पूंजी खाते विवरण पारस, विकास, अनीस। यहाँ पे विवरण पारस, विकास, अनीस। सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी का शेष। पूंजी का क्या लिखेंगे शेष। देखो इनकी पूंजी कितनी है 20,000, 15,000 और 15। साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में और लेना तो डेबिट में। इनसे हमें पुनर्मूल्यांकन की हानि लेना तो डेबिट में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन। कितनी लेना है 36, 27, 27। 3600 पारस से, 2700 विकास से, 2700 अनीस से। ठीक, चिट्ठी में देखो कुछ है क्या नहीं। ख्याति के बारे में क्या बोला है। ख्याति जिस दिन उसने अवकाश ग्रहण किया उसकी राशि कितनी थी 18,000 रुपए। ख्याति की राशि कितनी है 18,000। तो जाने वाले साझेदार को हम ख्याति का पैसा देते हैं और शेष बचे साझेदारों से लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ख्याति में कौन जा रहा है फर्म से अनीस। अनीस का भाग ख्याति कितनी 18,000। 18,000 का 3/10। ठीक है, अनीस फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, तीसरे नंबर का है तो 18,000 का 3/10। 0 0 कैंसिल, 18 × 54। 5,400 अनीस को देना है तो शेष बचे साझेदारों से हम प्राप्ति अनुपात में लेंगे। तो यहां पर दूसरा 5,400 को हम 4:3 में बांटेंगे बटे 7। 7 7 49। फिर कितना बचेगा एक, फिर 7 7 49। एक बचा 7 एकम 7। फिर कितने बचे 3। 7 चौको 28। ठीक, फिर कितना बचा 2। 7 दूनी 14। दशमलव के हम 2 अंकों तक भाग देंगे, दशमलव के बाद 2 अंकों तक, उसके बाद नहीं देंगे। ठीक, अब गुणा कर दो। 4 दूनी 8। 4 चौको 16। 4 और 1 5। 7 चौको 28। 7 चौको 28 2 30। 3,086.68। 3 का गुणा कर दो। 3 दूनी 6। 4 3 12। 3 और 1 4। 7 3 21। 21 2 23। कितना आ गया 3,086.68 और 2,314.26। गणना निकटतम रुपए में करेंगे, जिसके 50 पैसे से कम है उसको छोड़ दो और 50 पैसा और 1 रुपए, मतलब 50 या उससे ज्यादा है तो 1 रुपए में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पर पहले वाले को यहां पर लिखेंगे हम कौन, पारस का पूंजी खाता। पारस जो है अनीस को 3,086 रुपये देगा, राउंड अप है ना, राउंड फिगर। फिर विकास का पूंजी खाता। विकास का पूंजी खाता, विकास जो है वो अनीस को 2,314 रुपये देगा ख्याति के। ठीक, और अनीस इन दोनों से ख्याति के पैसा लेगा तो डेबिट में लिखेंगे अनीस
का पूंजी खाता, अनीस इससे कितना लेगा, पारस से 3086, और विकास से कितना लेगा, 2314। पुनर्मूल्यांकन की हानि लेना थी, लिख दी अपन ने, ठीक है। और देखो सवाल में क्या है, संचय वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, ख्याति का हिसाब किताब कर चुके हैं, कुछ नहीं। अब शेष निकालेंगे, सबसे पहले जाने वाले साझेदार का हिसाब करेंगे। अनीस जा रहा, तो अनीस का हिसाब करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 10 10 4, यहाँ पर 10, 20,400 में से 2700 माइनस कर दो, तो 0 0 7 7 1, 17,700 हमें इसको देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष दे, कुछ नहीं कहा है सवाल में, इसलिए हम इसको शेष दे लिखेंगे। 17,700, टोटल आ जाएगा 20,400। यदि देने की बात करते तो हम इनको पैसा पेमेंट कर देते, कुछ नहीं कहा है तो क्या लिखेंगे, शेष दे। इनका टोटल कितना है, 20,000, इनका टोटल कितना है, 15,000। यहाँ लिखेंगे डेबिट में, शेष नीचे ले गए, बाकी साझेदारों को क्या लिखेंगे, शेष नीचे ले गए। तो 20,000 में से ये माइनस कर देंगे डेबिट की, 6,686, 6,686 माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा, 4 1 3 3 1, 13,314। तो शेष लिख देंगे इसका 13,314, टोटल 20,000। फिर 15,000 में से माइनस कर देंगे इसके क्रेडिट के टोटल में से, 4 1 और 5, तो यहाँ पर बचेगा 0 5, तो यहाँ पर 6 8 9 9, 9,986, टोटल 15,000। तो इस तरीके से आपके पूंजी खाते भी इसके तैयार हो गए। ये आपका क्या था, पुनर्मूल्यांकन खाता, और ये आपका पूंजी खाता। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 27वां। तो यहां पर क्या लिखा होगा 27वें क्वेश्चन में, संजय मनोज और शेखर एक फर्म में साझेदार हैं, वे अपना लाभ हानि अनुपात 1:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था, निम्न प्रकार था। चिट्ठा दिया है, दायित्व दिए हैं, संचय है, लेन पूंजी दी है तीनों की, संचय दिया है लेनदार, संपत्ति में भवन फर्नीचर देनदार रोकड़। शेखर 1 अप्रैल 2018 को अवकाश ग्रहण करता है, फर्म की ख्याति 30,000 रुपये आकी गई। शेखर को दी जाने वाली राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी। उक्त विवरण से साझेदारों की पूंजी खाते बनाइए। बिल्कुल सिंपल है ना, पूंजी खाते अकेली बनाना तो अपन कर लेते हैं, 5 मिनट का क्वेश्चन। कितने साझेदार हैं, 3। शेखर मनोज नहीं, संजय मनोज शेखर, संजय मनोज ठीक है, 3 साझेदार। यहाँ पर क्या लिख देंगे, विवरण, विवरण संजय मनोज पूंजी खाते। ये क्या है आपके पूंजी खाते। सबसे पहले हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, पूंजी का शेष। यहाँ लिख देंगे शेष, साझेदारों को जो देना है, कितनी है, 24 20 16। पूंजी का पैसा देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, 24,000 20,000 16। तो देखो सवाल में संचय दिया है ना, तो संचय को हम साझेदारों को उनकी पूंजी अनुपात लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। वो कितना दिया है, 1:2:3। संचय कितना है आपका, 18,000।
तो साझेदारों को संचय का पैसा देना है तो क्रेडिट में लिखेंगे संचय। इस 18,000 संचय को हम 1:2:3 बटे कितना आएगा 6 से काट देंगे तो कितने बार कटेगा 3 बार। 1 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9। इस तरीके से तीनों लोगों को संचय अपन कितना बांटेंगे 3,000, 6,000 और 9,000 देना है तो क्रेडिट में लिखेंगे। इसको कितना देना 3, इसको 6, इसको 9, संचय का पैसा देना। और देखो ख्याति, जाने वाले साझेदार को हम ख्याति में उसका भाग देंगे, कितना है 30,000, तो यहां लिखेंगे हम। दूसरा कौन जा रहा है फर्म से शेखर, तो ख्याति में शेखर का भाग ठीक है, तो 30,000 का कितना लेंगे हम 3/6। शेखर तीसरे नंबर पर है तो कितना है 3/6, तो इससे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 काटेंगे तो कितना आएगा 15,000। शेखर को 15,000 देना है जो हम शेष साझेदारों से लेंगे। तो तीसरा पॉइंट 15,000 को हम किस अनुपात में बांटेंगे 1:2। जो बचा हुआ अनुपात है वही आपका नया अनुपात होगा, वही प्राप्ति अनुपात बटे 3। 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्रेडिट में लिखेंगे शेखर को ख्याति का पैसा कौन देंगे बचे हुए साझेदार, संजय देगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे संजय का पूंजी खाता। संजय शेखर को कितना पैसा देगा 5,000 ख्याति के। फिर मनोज का पूंजी खाता, मनोज का पूंजी खाता, मनोज कितना पैसा देगा ख्याति के शेखर को 10,000। और शेखर को दोनों से ख्याति का पैसा लेना है तो डेबिट में लिखेंगे यहां पर शेखर का पूंजी खाता। शेखर जो है वो संजय से 5,000 लेगा ख्याति के, मनोज से 10,000 लेगा। ठीक, और क्या है सवाल में, अब कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, तो पहले हम शेखर का हिसाब करेंगे। क्रेडिट का टोटल कितना आ जाएगा 40,000, 10 20 30 40। 40,000 में से डेबिट का घटाना कुछ भी नहीं है, शेखर की डेबिट में कुछ नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे शेखर का ऋण। शेखर का ऋण खाता, हमने कहा है शेखर को जो पैसा देना वो उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर दो, तो कितना आएगा 40। बाकी का हम शेष निकालेंगे, जिनका कितना है 27। डेबिट में लिखेंगे शेष नीचे ले गए, 27 में से 5 माइनस करो तो कितने बचेंगे 22,000। 27,000 में से कितना माइनस कर दिया हमने 5, तो कितना बचा 22। टोटल कितना आएगा 27। इसका टोटल कितना है 26। 26,000 में से माइनस कितना करेंगे 10, कितना बचेगा 16,000। टोटल 26, और यहाँ पर कुछ नहीं। तो ये आपके क्या बन गए, तीनों के पूंजी खाते तैयार। अब ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आप होमवर्क में ले सकते हैं। चल, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी के हम आगे देखेंगे कल की क्लास में। आज इतना ही।